प्रिय मित्रों, सत्संचार में आपका हार्दिक स्वागत है। 8 मार्च 2026 चालीसा काल का तीसरा रविवार है। आज का सुसमाचार संत योहन के चौथे अध्याय में वाक्य 5 से 42 तक लिया गया है, जो समारी स्त्री के बारे में है। एक छोटी कहानी सुने। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य गांव-गांव जाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे और रात के समय किसी न किसी के घर में आश्रय लेते थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह हिदायत दी थी कि वे किसी के घर में 2 रात से ज्यादा समय नहीं रुकेंगे। लेकिन जब मानसून या बरसात का समय आता था तो बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी और भिक्षुकों को भी आना जाना बहुत कठिन होता था। और इसलिए बुद्ध ने उन्हें अनुमति दी थी कि वे किसी एक घर की तलाश करें जो उन्हें 3 महीने तक अपने घर में रख सके। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद। एक बार जब वो ऐसे ही एक घर की तलाश में जा रहा था तो उस नगर की एक सुंदर स्त्री ने उसको देखा। वो उस पर बहुत मोहित हो गई। उसने उसको अपने घर में बुलाया और भोजन खिलाया और उसे उससे आग्रह किया कि वो 3 महीने के लिए उसके घर में रुके। आनंद ने कहा, मुझे बुद्ध की अनुमति लेनी पड़ेगी। उस शाम को आनंद ने बुद्ध से कहा कि नगर की एक ऐसी स्त्री मुझे अपने यहाँ रहने के लिए आमंत्रित करती है, क्या मैं उसके घर में 3 महीने रह सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर वह स्त्री इतना स्नेह से आपको आमंत्रित करती है तो आपको रुकना चाहिए। यह सुनकर बाकी शिष्य क्रोधित हो गए, भड़क उठे। वो कहने लगे, वह स्त्री एक वेश्या है। क्या एक भिक्षु एक वेश्या के घर में 3 महीने रुकेगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। इस आनंद ने उसे वेश्या नहीं कहा, उसने स्त्री कहा। आपने उसे वेश्या कहा। और सबसे मुख्य बात है कि जो जीवन मैं जी रहा हूं और मैं जो आपको सिखा रहा हूं, ये मुझे लगता है जीने का सबसे बेहतर तरीका है, फलदायक तरीका है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आप मुझे कह रहे हैं कि वह स्त्री कि इससे ये जो शिक्षा है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा आकर्षक है, इसलिए वहां जाना खतरनाक है। मैं कह रहा हूं कि आपको भी जाना चाहिए और क्या पता एक दिन मैं भी वहां चला जाऊं। आनंद उस स्त्री के यहां गया। पहले दिन स्त्री ने स्वादिष्ट भोजन बनाकर आनंद को खिलाया। उसने अच्छे गीत गाए और नृत्य किया। आनंद ने सब कुछ ध्यानपूर्वक देखा। जब बाकी शिष्यों ने यह सब देखा तो वो अपने आपस में कहने लगे कि आनंद अभी भ्रष्ट हो गया है, वो वापस कभी लौट के नहीं आए। 3 महीने बीत गए। आनंद गौतम बुद्ध के पास लौट आया और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, और वो स्त्री जिसे बुद्ध के शिष्यों ने वेश्या कहा था, एक साध्वी के कपड़े पहनकर आई और गौतम बुद्ध के शिष्यों में वो पहली साध्वी या सन्यासिनी बन गई। आज के पाठ में हम समारी स्त्री के बारे में सुनते हैं। समारी स्त्री एक प्रकार से समाज से बहिष्कृत या अछूत कहलाती है। उसका अतीत और वर्तमान दोनों उस पर इस तरह से भारी और हावी हैं कि वह अन्य स्त्रियों की नजर से बचने के लिए दोपहर के भरी धूप में पानी लेने आती है। परंतु इस प्रसंग के अंत होते होते वह प्रभु के लिए एक निर्णायक साक्ष्य या गवाह बन जाती है। पिछले 20 सदियों में इस स्त्री के बारे में न जाने कितने प्रवचन और उपदेश दिए जा चुके हैं, क्योंकि वह हर पापी, निराश और अपने कर्मों के बोझ तले परेशान लोगों के लिए एक आशा, एक नई उम्मीद बनकर हमारे सामने आती है। अंधकार, तनाव में जीने वालों के लिए वह प्रभु की करुणा का एक ज्वलंत उदाहरण है। समारी स्त्री मरियम, जिसने प्रभु का अभिषेक किया, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, वो कनानी स्त्री जिसे पिल्लों और बच्चों का उदाहरण दिया गया, 18 वर्षों से अपदूत से ग्रसित एक स्त्री जिसे विश्राम के दिवस प्रभु ने चंगा किया, विधवा और अधर्मी न्यायकर्ता, 2 अधेले दान देने वाली वो गरीब स्त्री, वे स्त्रियां जो यीशु के लिए आंसू बहाती हैं,
मरियम जो यीशु के चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा सुनती हैं, ये सब स्त्रियां प्रभु की कृपा पात्र बन गई। यीशु ने उनके सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों को तोड़कर उन्हें स्वास्थ्य, चंगाई और पूर्णता प्रदान की। समारी स्त्री की कहानी ईश्वरीय करुणा और अनुकंपा की एक प्रभावशाली प्रकाशना है। यह एक अति सुंदर कहानी ही नहीं, बल्कि जीवन अनुभव है, जहां ईश्वर पापी और दुर्बल मानव स्तर पर उतर आता है और एक दुर्बल, थकी हारी स्त्री की प्रतीक्षा करता है और उसे आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। यहां यीशु हमारी भौतिक और शारीरिक भूख प्यास मिटाने की एक आध्यात्मिक औषधि, जीवन जल प्रदान करते हैं, संजीवन जल की प्रतिज्ञा करते हैं। वे इस कमजोर स्त्री का न्याय नहीं करते, उसे फैसला नहीं सुनाते हैं, उसे दोषी ठहराकर दंडित नहीं करते हैं। यह भेंट उस स्त्री के आध्यात्मिक आंकों को भी धीरे धीरे बदल देती है। सबसे पहले वह स्त्री यीशु को एक यहूदी कहती है, फिर उसे महोदय कहती है, फिर उसे नबी के रूप में पहचानती है और अंत में उसे मसीहा या क्रिस्त के रूप में पहचानती है। यहां प्रभु यीशु में हम एक ऐसे ईश्वर को देखते हैं जो थका हारा है, प्यासा है, जो बहिष्कृत स्त्री से पीने के लिए पानी मांगता है। एक पवित्र ईश्वर जो एक पापिनी स्त्री के जीवन की कहानी सुनता है। यहां एक ऐसा ईश्वर है जो सारे मानव सृजित मानदंडों को, बंधनों को तोड़ देता है और सुसमाचार को सारे संसार तक ले जाता है। यहां एक ऐसा ईश्वर है जो प्रेम करता है, सिद्धांतों अथवा खतन में नहीं, बल्कि वास्तविक और सच्चाई से। जब एक बार वह स्त्री आंतरिक स्तर पर आध्यात्मिक रूप से तृप्त हुई, उसकी लज्जा, पाप बोध और उलझन दूर हो गई। अब उसका हृदय आश्चर्य, आनंद और कृतज्ञता से भरा है और वह संकोच किए बिना गांव की ओर दौड़ पड़ती है और लोगों को प्रभु के विषय में साक्ष्य देती है। क्या आप ऐसे ईश्वर से मिले हैं? क्या आपका अतीत, पाप बोध, दुखी भारी अंतरात्मा आपको सताता रहता है? क्या जिस यीशु को आपने बचपन में सुना और जाना था, वह अनुभव कुछ आगे बढ़ा है? क्या आप हर रविवार को एक ऐसे प्रभु से मिलने आते हैं जो आपकी बड़ी सरगर्मी से प्रतीक्षा कर रहा हो? क्या आप एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जिसकी करुणा और अनुकंपा आपके पाप व अपराधों से कहीं ऊंची है, कहीं अधिक गहरी है? आइए ऐसे महान प्रभु के लिए, उसके संजीवन जल के लिए तरसते रहें। प्रभु का दिन आप सबों को ईश्वर के बहुत से आशीष लेकर आए। जय यीशु।